जय श्री बाईजराज जो की जय, श्री महाराजा छत्रसाल जो की जय, श्री लालदास जी महाराज जो की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। श्री वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, श्री देव चंद्र जीना। श्री देव चंद्र जी को दरसा दियो, जो है पूर्ण रूप। तारतम्य को तत्व कहो, हृदय बैठे सारो। श्री प्राणनाथ निज मूलापति, श्री महराज सुना। श्री तेज को श्यामा, जुगल को पल पल करो प्रणाम। पियाज को पल पल करो प्रणाम। प्रणाम संसार जी, प्रणाम। श्री महामत कहे साथ जी, ये नलिए की बीता का, अब सोरत की कहो, जो आज्ञा है हका, जो आज्ञा है हका। प्रकरण 30 चौपाई 1350 सूरत आगमन। श्री जी साहेब जी खुशकी चले, श्री जी साहेब जी खुशकी चले। महामते हादि सद्गुरु श्री लालदास जी महाराज जी हम सब ब्रह्म आत्माओं को अपने ही उस दिव्य लीला जो इस काल माया जगत में हुई, उस दिव्य लीला जिसके अंदर धामधनी ने अपनी प्यारी दो रूह को चुना और उसमें आप विराजमान हो करके हम सब मोमिनों को जगाने का अथक प्रयास किया और मोमिनों को जगाया, जिसमें आप सुंदरबाई विक्रमी संवत 1638 से 1712 तक की लीला और फिर जो चौथे दिन की कुरान के अनुसार लीला कही जाती है, और फिर आप महामती श्री इंद्रावती श्री जी साहिब जी आपके द्वारा 5वें दिन की लीला आरंभ होती है। ब्रह्म आत्माओं को इस माया के जंजाल से निकाल के धनी के प्रेम में सरोबार करने के लिए और धनी का मीठा मीठा जो उनके अंगों का परम धाम में हम जो विलास करते हैं, वो सारी शोभा इंद्रावती को इलम द्वारा प्रदान की और
इंद्रावती के मुखारविंद से ये अद्भुत प्रेम रूपी वाणी प्रकट करके माला जी ने हम सब ब्रह्म आत्माओं को अपार अनंत प्रेम और सुख प्रदान किया। हे प्यारे सुंदर साथ जी, जो सद्गुरु महाराज जी ने समस्त सुंदर साथ को जगाने का दायित्व इंद्रावती को सौंपा, वही आप इंद्रावती श्री जी साहिब जी दीन का कार्य करती है। 1712 के पश्चात कारण कारज बना हफ्सा में सुंदर साथ जी आप गए, अर्थात नज़र बंद हुए, यहाँ पर वाणी प्रकट होती। फिर इस पश्चात वहाँ से जूनागढ़ होते हुए वापस से आप जामनगर आए, फिर यहाँ से गुजरात होकर दीप बंदर पहुँचे। फिर यहाँ पर 2 साल रहने के बाद अपनी प्यारी रूह को धामधनी ने जगाया और पता चला यहाँ पर श्री जी को कि बाईजूराज वन में आ गई है। फिर आप बाईजूराज और सुंदर साथ को छुड़ाने वास्ते यहाँ से ठट्टा नगर पहुँचे और ठट्टा नगर में जाने ही वाले थे, लेकिन नाव नहीं चल पाई, तो आपने मोमिनों को जो यहाँ पर ब्रह्म आत्माएँ सोई थी, जिसमें चिंतामणि, लालदास जी, जिंदा दास जी, ठाकुरी बाई, ऐसे कई अन्य सुंदर साथ को इस जंजाल से, इस कलयुग रूपी प्रवृत्ति से छुड़ा करके धनी का चरणों का प्यारा सुख दिया। फिर आप आदि 10 महीना यहाँ पर रह करके मस्कत बंदर, जहाँ पर रूपा राधा भाई और महावजी भाई उनके पुत्र और ऐसे अन्य कई सुंदर साथ की जगा करके आप अब्बासी बंदर पहुँचे। यहाँ भैरव ठक्कर की जागनी होती है और फिर यहाँ पर बाईजू और राज और अन्य सुंदर साथ के साथ आप धामधनी ठट्टा नगर पधारते हैं। फिर यहाँ से होते हुए सुंदर साथ जी कल के दिन में हमने राज्य के मेहर से अद्भुत यह प्रसंग देखा धारा भाई का, और फिर आप बिहारी जी महाराज जी को पत्र के द्वारा बुलाया ठट्टा नगर से, तो आप श्री जी सुंदर साथ और बिहारी जी महाराज जी, लाला, फिर साथ साथ नाग जी, संग जी, ऐसे कई सुंदर साथ जामनगर से, सूरत से और श्री जी संग और ठट्टा नगर से, आजू बाजू से जो भी आए सब आकर के नलिये में मिले। अद्भुत मंडान हुआ, सुंदर मेला हुआ यहाँ पर। और श्री जी ने चर्चा करते करते बीच में बिहारी जी से संवाद किया और यहाँ पर धारा भाई के खातिर आपने वचन कहे, लेकिन बिहारी जी इतने निर्दयी हो गए कि उन्होंने किसी भी प्रकार से श्री जी के वचन नहीं सुने और श्री जी ने कई बार आग्रह किया, लेकिन श्री जी को ना ही कह दिया कि हम धारा और उसके परिवार को शामिल नहीं करेंगे। सुंदर साथ जी इस तरह से श्री जी के दिल में भी शक उपजती है, क्या राज्य का आवेश इन पर है कि नहीं। और दूसरी चीज़ यहाँ पर रूपा राधा भाई भी सुंदर साथ जी बिहारी जी की सेवा में थे, धीरे धीरे उन्होंने भी सेवा यहाँ पर बंद कर दी। किसी भी सुंदर साथ को बिहारी जी का भाव और उनका रहना पसंद आते ही नहीं था और श्री जी को बहुत सब सुंदर साथ प्रिय लगते थे और सुंदर साथ बड़ा प्यार उत्साह श्री जी के साथ सेवा करने में आप व्यतीत करते थे। आप श्री जी साहिब जी ने प्रयत्न किया, लेकिन प्रयत्न विफल रहा और यहाँ पर बिहारी जी महाराज जी को कहा कि आप आइए हम मिल करके जागनी करते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से बिहारी जी माने ही नहीं और कहा कि जो हमारी राह है हमें वही राह पे चलना है, अर्थात हम विरक्त होकर क्यों योगियों हम माया को छोड़ के क्यों विरक्तों का काम करें, और मेरे पास तो क्या रंगबाई है, इसके लिए बहुत बोझिल है, यहाँ पर उनका पूरा परिवार हमसे लगा है, इसके लिए हमारा निकलना नहीं हो सकता है। इस तरह से बिहारी जी अपनी माया में इतने उलझे हुए थे कि उन्होंने ना श्री जी के वचनों को सुना और न श्री जी के संग चल करके जागने का कोई कार्य किया। अब यहाँ 1.5 मास रह करके आप हादी सुंदर साथ मंडई पहुँचते। यहाँ बिहारी जी महाराज जी और उनके सुंदर साथ जामनगर के सब मंडई पहुँचते। मंडई से होते हुए बिहारी जी जामनगर पहुँचते हैं और यहाँ पर सुंदर साथ मंडई से खम्बालिया, मंडई से नाव में बैठ के खम्बालिया की सफ़र करने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर चुगल को ठाड़ा होता है और कह देता है खम्बालिया के राजा से, तो सुंदर साथ जी राज्य
अद्भुत कृपा होती मूल स्वरूप की कि श्री इंद्रावती को उस राजा से बचाने के लिए धामधनी ने यहाँ पर इंद्रावती अर्थात श्री जी जैसे नाव पर बैठने वाले इतने में छींक आई और उन्हें अंतर्गत धनी ने हुक्म दिया कि हे इंद्रावती, तुम यहाँ से नाव से नहीं होकर के तुम कचरण से होते हुए तुम धौरा जी के लिए आगे प्रस्थान कीजिए। और सुंदर साथ इस तरह से बायजू राज्य और सूरत के सुंदर साथ मंडई उसमें नाव में बैठ कर के खम्बालिया पहुँचते। खम्बालिया में बहुत जाप्ता होती है, बहुत पूछताछ होती है, लेकिन धामधनी की पनाह में सब सुंदर साथ रहते हैं। और यहाँ पर सब पूछताछ होने के बाद खम्बालिया का राजा छोड़ देता है और फिर यहाँ से आप सुंदर साथ धौरा जी पहुँचते हैं। तो आप हादी लालदा जी महाराज जी फरमाते हैं कि श्री जी साहिब जी खुशकी चले, मंडई से आप शुष्क रास्ते से हुए आगे बढ़ते हैं, रण आन उतरे अर्थात कच्छ का जो रण आज भी कहा जाता है वहाँ पर आते हैं। वहाँ पर चिरक भेग धर करके, मतलब जो धामधनी वस्त्रधारियाँ हैं, चिरक मतलब होता है सुंदर साथ जी एक वैरागी, एक सन्यासी का आप रूप धारण करते हैं और यहाँ से होते हुए आप श्री जी साहिब जी को सुंदर साथ के साथ में धौरा जी पहुँचते हैं। और आप बायजू राज जी और सूरत के सुंदर साथ का ये सब भी खम्बालिया से होते हुए धौरा जी पहुँचते हैं और धाम श्री जी साहिब जी से मिलान होता है। प्रेम जी थावर सुने गाड़ी ले दौड़े, ये आए मिले मार्ग में साथ को चढ़ाए लिए। प्रेम जी भाई और थावर भाई भी आते हैं और आंक करके वहाँ पर गाड़ी लेके आते हैं, मतलब बैलगाड़ी लेकर आते हैं सुंदर साथ और श्री जी साहिब जी को बैलगाड़ी पर यहाँ पर विराजमान करते हैं। इसलिए है सुंदर साथ जी इस बैलगाड़ी का जो प्रसंग है वह प्रसंग कीर्तन ग्रंथ में श्री जी साहिब जी जब बैलगाड़ी पर बैठते हैं तो उस बैल की स्थिति उस पर दया आ जाती है। उसको देख करके आपके भीतर से जो वाणी प्रकट होती है उस वाणी को आप केशवदास जी महाराज जी ने धनी के हुक्म से उसे कीर्तन में रखा हुआ है। और कीर्तन में लगभग सुंदर साथ जी 128 कुछ ऐसे अंतिम जो प्रकरण है, कुछ 128 129 वहाँ पर इसको सुशोभित किया है कि धोरड़ा माँ मुके तारी दूसरी क्या कहा है सुंदर साथ जी कि धोरेड़ा माँ मुके तारी दूसरी, वाटड़ी विषम गाड़ी भार भरी, धोरेड़ा माँ मुके तारी दूसरी। श्री जी की मुखारविंद से उस समय उसी वहीं पर यह प्रसंग अवतरित होता है जिसमें आप श्री महाराज जी अर्थ फरमाते हैं कि हे बैल माँ मुँह के तारी दूसरी, तुम अपनी इस दूसरी को मत छोड़। दूसरी मतलब होता है जुआ, अर्थात जो बैल होता है, बैल के कंधे पर क्या होता है सुंदर साथ जी जुआ रखा जाता है। इतनी मोटी सी लकड़ी होती है, ऐसे अगर 2 बैल है तो यहाँ पर से लगाकर इस तरह से यहाँ पर जुआ रखा जाता है उसके कंधे पर। श्री जी कहते हे बैल तू अपने इस जुए को मत छोड़, वाटड़ी विषम गाड़ी भार भरी, अर्थात यह जो रास्ता है बहुत विषम है, बहुत कठिनाई से भरा है, गाड़ी भार भरे अर्थात और ऊपर से तुझ पर रास्ता खराब नहीं, साथ साथ में क्या है ये गाड़ी का भार भी तुझ पर, छबड़े का भार भी तुझ पर आया हुआ है। इसके लिए हे बैल तू सावचेत हो, तू मजबूत बन और तू सहते हुए तू क्या कर आगे बढ़ता चला जा और तू अपने इस जुए को मत छोड़ना। इस तरह से सुंदर साथ जी यह बात बैल और बैलगाड़ी के पर वर्णन कर रहे हैं, लेकिन बातों ने पर वो खुद पे विचार कर रहे हैं कि जिस तरह से बैल पर जुआ रखा हुआ है, दूसरी चीज़ उस पर उसका जो रास्ता बहुत विषम भरा है, और तीसरी चीज़ जो गाड़ी है वो भी बहुत भरकम है। इसी प्रकार आप अपनी जीव से कहते हैं कि हे मेरे जीव तो धनी के हुक्म को मत छोड़ना जो धनी ने तुझे आदेश फरमाया हुआ है। दूसरी चीज़ यह जो
प्रेम का मार्ग है। हे बैल, यह जो सुंदर साथ को जगाने का मार्ग है निश्चित रूप से बहुत ही विषम और बहुत ही कठिनाई से भरा है। गाड़ी भार भरी, ऊपर से धर्म का भार, मतलब धर्म के अनुसार तुम्हें चलना है, धर्म की पद्धति के अनुसार तुझे चलना है। इसलिए हे मेरे जीव, तो किसी भी प्रकार से अपने इस सद्गुरु के आदेश को तो मत ठुकना, धनी के आदेश को तुम छोड़ना नहीं। धुरड़ा आरे मारे रे हारे तूने गोदे रे घणे। हे मेरे जीव अर्थात हे बैल, अर्थात जो चालक है, बैलवान है, जो चालक है वो क्या कर रहा है, आरे मारे रे मतलब क्या कर रहा है, चाबुक से मार रहा है। या फिर सुंदर सा जो उसके बाद एक लकड़ी होती है, उस लकड़ी की जो नोक होती है बहुत नोकीली होती है, उस नोक से क्या करता है, वह चुबाता है उस बैल को, जिससे क्या है बहुत दर्द होता है। तूने गोधे रे घणे, हे बैल तुझे बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, गोद रहा है, मतलब वो बहुत ज़्यादा चुभ रहा है। इसी प्रकार सुंदर साथ जी इंद्रावत महाराज जी अपने जीव को कहते हैं कि हे मेरे जीव, जो बैल पर आसन है, मतलब कहीं ना कहीं बातूनी रूप से वह कौन है, बिहारी जी महाराज हैं। बिहारी जी महाराज सदगुरु बन करके क्या कर रहे हैं, बैलवान होकर के तुझे चाबुक से मार रहे हैं। तुझे जो पतली लकड़ी है उसके नोकीला जो नोक है उससे क्या है बार बार तुझे चुबा दे रहे हैं, तुझे दर्द पीड़ा पहुंचाते जा रहे हैं। ते ता नाके बंदड़, तू तो सदगुरु, सदगुरु कौन, धनी देवचंद जी के वचनों से बंधा हुआ है। जिस तरह से बैल के नाक में रस्सी जकड़ी होती है, उसी प्रकार आप अपने जीव से कहते हैं कि हे मेरे जीव, तो सदगुरु के वचन, सदगुरु धनी देवचंद जी के वचनों से बंधा हुआ है। तू तो बंधाड़ो निश्चित रूप से बंधा है, गुण आपड़ा निश्चित से, ये तो हमने जो गुण किए हैं उस गुण की वजह से हम तो यह बंधे हुए हैं, इसलिए किसी भी प्रकार से हम छूट नहीं सकते हैं। इसलिए हमें आगे बढ़ते ही चले जाना है। इसलिए हे मेरे जीव, तो धनी के हुक्म को नहीं छोड़ना, अर्थात धोरेड़ा माँ मुके तारे, दूसरे है मेरे मतलब हे बैल, तो किसी भी प्रकार से उस जुए को नहीं छोड़ना। धोरेड़ा अवाचक थयो रे मुक्ति न बोलाए, अर्थात हे मेरे बैल, हे बैल तो मूंगा अर्थात तो गूंगा बना हुआ है, तेरे मुख से कुछ बोला नहीं जाता। अर्थात आप अपने जीव से कह रहे हैं कि तो तेरे मुख से बोला नहीं जा रहा है, तो मौन होकर के, तो शांत होकर के तो आगे बढ़ता चले जा। कल ने वेलू रे धोरड़ा ओवट उचाड़े श्वास माँ खाए, अर्थात कीचड़ और रेती बीच राह में बहुत सारी है और रास्ता उबड़ खाबड़ है, इसलिए बिना श्वास खाए तो चलते जा। अर्थात बातों में ये सुंदर सा जी कि हे मेरे जीव, तो इस राह पर, इस जागने की राह पर, इस प्रेम की राह पर बहुत यहाँ पर एक एक करके क्या है रास्ता कठिनाइयों का है। अर्थात कहीं पर कुटुंब की खींचतान है, तो कहीं पर अपनों की ममता भरी हुई है, माँ की ममता भरी हुई है, तो कहीं पर सुंदर साथ का स्नेह है जो माया के रूप में भी कहीं कहीं सुंदर साथ को प्रभावित करके हमें धार्मिक करने नहीं देता, धर्म के आड़ में हमें विचलित कर देता है। साथ साथ में यह जो राह है बहुत ही कठिनाई और उबड़ खाबड़ है, इसलिए तू भी है मेरे जीव बिना श्वास खाए, बिना रुके हुए तू दौड़ता चले जा और चलते चले जा, और किसी प्रकार से किसी की बात मत सुन, इंतजार मत कर, तो आगे धनी को देखते हुए तू आगे बढ़। दौड़ा घणु दोहिलू छेरे किदा भोगवे रे, हे बैल मेरे बहुत यह दुख भरा है, बहुत पीड़ा भरा है, पीड़ी भरी रहा है, किदा भोगवे रे, जो हमने कर्म किए हैं तो वो हमें भोगना पड़ेगा। कर्म क्या किया है कि परम धाम में हमने धनी से इस दुख को मांगा था, परम धाम में हमने इस माया की चाहना की थी, तो हमने मांगा था, तो इसके लिए आज हम भोग रहे हैं। तारे कांधे चांदी रे दुखड़ा सहे रे, कि हे मेरे जीव, हे बैल, तेरे कंधे पर जो जुआ है ना, अर्थात जो दूसरी है
उस दूसरी जो जुआ है, उस जुआ क्या है, इतना मोटा होने की वजह से क्या है, चलते चलते यहाँ पर जो कंधा है घिस जाता है, जिसकी वजह से बहुत चांदी मतलब होता है घाव होता है सुंदर साथ जी। वह घाव बहुत ज़्यादा पीड़ा पहुँचा रहा है, दर्द दे रहा है, लेकिन फिर भी हे बैल तो किसी भी प्रकार से धुरड़ा मामों के तारी दूसरी, तो इस जुए को, धनी के हुक्म को, आदेश को छोड़ना नहीं, उनके वचन के पालन के अनुसार तू चलते चले जा। धुरड़ा जाए रे उजाड़ी, द्रोड़ा दौड़ तो आवे, हे बैल तू चलते चले जा और चलते चलते तू दौड़ते चले जा, पीछे मत दे, किसी का इंतजार नहीं कर। हे मेरे जीव, तो जो सद्गुरु ने, धनी ने हुक्म दिया है, उस हुक्म को मान करके अपने लक्ष्य पे, अपने गंतव्य स्थान पे क्या कर, अपने नेत्र केंद्रित कर और आगे बढ़ते चले जा। दया रे बिना बैठा मारेड़ी बढ़ावे, अर्थात दया के बिना वो क्या है, चालक अर्थात जो बैलवान है, गाड़ीवान है, वो क्या है, चाबुक पे चाबुक मारते चले जा रहा है, या नोकली जो वह लकड़ी है पतली सी, उसे क्या है, तेरे अंग में बार बार चुभा रहा है, बार बार दर्द पीड़ा पहुंचा रहा है। इसलिए तो ये सब सहते हुए तो अपने लक्ष्य की तरफ तो आगे चले जा। अर्थात हे मेरे जीव, तो सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य को देख और चलते चलते तू दौड़ते चले जा। निश्चित रूप से बिहारी जी क्या कर रहे हैं, तेरे चाबुक से मार रहे हैं, तुझे कहीं ना कहीं चुभा रहे हैं, वह लकड़ी जिसकी वजह से सुई नामक पतली सी किनारी सुई जैसी उसकी नोक होती है, ऐसा चुभाते चले जा रहे हैं। लेकिन तू मौंगा होकर के, अवाचक होकर के, तू सह करके क्या है, तो अपनी राह पे चलते जा। तुझे धामधनी ने जो आदेश फरमाया है, धोरिड़ा वही ने छूटे रे कर्मा आपना रे। हे धोरिड़ा, हे मेरे जीव, हे मेरे हे बैल, तू वही नहीं छूटे, तू अपने गंतव्य अर्थात अपने चरम सीमा पर, अर्थात तो अपने लक्ष्य को प्राप्त होकर ही तू छूट पाएगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। जिस तरह से बैलगाड़ी पे बैठने के बाद बैल पे कोई चारा नहीं होता है, बेचारे को चलना पड़ता है, भले कितना थक जाए, कितना भी आंख से आंसू ले, लेकिन जब तक अपने लक्ष्य नहीं पहुँचे तब तक वो बैलवान उसे मारता ही चले जाता, आगे लेके चले जाता है। महराज कहे ए कि दा घना रे, अर्थात महराज जी अपने इस बैल से कह रहे हैं, अर्थात अपने जीव से कह रहे हैं कि हे मेरे जीव, जो पहले तूने बहुत सहा है, जो तूने सह करके अभी तक चलता है, उसी प्रकार तू आगे बढ़ते चले जा, आगे चलते जा, तो निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को पा कर के छूटेगा। इसके अलावा बीच में रुकने का तो सोचना भी नहीं और इंतज़ार भी नहीं करना किसी का, तो बस चलते जा। इस तरह से है सुंदर साथ जी, यह आप श्री जी के मुखारबिंद से यह धोरेड़ा माँ मुके तारी दूसरे किरंतन का यह पद जो अवतरित हुआ था सुंदर साथ जी, इसी बैलगाड़ी पर बैठ के हुआ था, जो प्रेम जी और थावर भाई लेकर आए थे। अब यहाँ से सुंदर साथ जी आप गाड़ी पर चलते चलते आप पदम सिंह के घर पर आते हैं, वहाँ पर 10 दिन तक सेवा होती है। फिर यहाँ से होते हुए सुंदर साथ जी घोगा बंदर आते हैं। घोगा बंदर में नाव में बैठ करके आप सब सूरत सोहाली बंदर पधाएंगे। आज भी सुंदर साथ जी सूरत से 30 किलोमीटर की दूरी पर सोहाली बीच आया है, सोहाली बंदर है सुंदर साथ जी 30 किलोमीटर की दूरी पर। वहीं पर आप हादी घोगा बंदर से नाव पे चढ़ करके सोहाली बंदर आते हैं और सोहाली बंदर से होते हुए सूरत पधारते हैं। गए सैयदपुर भगवान के मोहनदास के रहे तीत। इस तरह से सैयदपुर में भगवान जी की एक शहरी थी, मतलब वहाँ पर शहरी मतलब जो गलियाँ होती है, ऐसे वहाँ पर भगवान नाम की एक शहरी थी, वहाँ पर आप पधारे और वहाँ पर मोहनदास जी का घर था, अर्थात मोहनदास अमीन जी का घर था, जो कि कहा जाता है एक पटवारी थे। तो आप श्री जी पहले यहाँ पर भगवान भाई के घर गए, फिर वहाँ से होते हुए मोहनदास जी के घर गए और फिर उसके बाद आप अगले दिन सुंदर साथ जी शिव जी भाई के घर गए। कहते हैं कि मोहनदास जी के घर पे जब आप श्री जी रखे तो जो ब्रजराज की चर्चा और त्रिधा लीला के जो विस्तृत
वर्णन था आपने बताया, तो वैष्णव लोग आकर के निंदा करने लगे, इसलिए मोहनदास के दिल में खटपट होने लगी। इस वजह से आप श्री जी जब देखा कि उसका दिल विकारों से भर रहा है, कहीं ना कहीं उसके दिल में संतुलन नहीं हो रहा, चित्त स्थिर नहीं हो रहा चर्चा सुनने के बावजूद भी, इसलिए आप श्री जी मोहनदास के घर से होते हुए भाई शिव जी के घर आपर उतरते हैं। इस तरह से पहले ये जो साथ था शिव जी नाम राम, शिव जी राम जी नाम, तीन को समझाए के भेजे बिहारी जी के पास ठाम। इस तरह से बहुत प्यारी अद्भुत चर्चा करते हुए वाला जी हमारे आप शिव जी भाई और राम जी सुंदर साथ को, जिसके बाद बिहारी जी के पास बैठते हैं और कहते हैं कि तुम जाए दीदार उत करो, जो लो उत न लागो कदम, तो लो तुम्हारी अलौकिक सुध न होए आत्म। जब तक तुम बिहारी की जाके कदम नहीं लगोगे तब तक तुम्हारी अलौकिक सुध नहीं तुम्हें प्राप्त होगी और आत्म को शांति नहीं मिलेगी। इस प्रकार से समझाए करके आप दोनों को भेजते हैं। शिव जी भाई जाते हैं, 5 मोहरे खर्चे, तो बहुत सुकून मिलता है, बहुत आवभगत करते बिहारी जी महाराज जी और उनको आनंद से विदा करते हैं। लेकिन राम जी भाई सुंदर साथ जी जाते हैं तो राम जी की भाई की पाती भी नहीं लेते हैं यहाँ पर, और साथ साथ में उनको अंदर बैठने नहीं देते हैं। रोज धो के 3 दिन उपवास किया, लेकिन राम जी भाई पर कोई विनम्र नहीं किया, कोई भाव नहीं दिखाया बिहारी जी ने और उनको वापस से लौटा दिया। इस तरह से जब यह बात पता चली श्री जी को कि ऐसी ऐसी घटना हुई है, तो बहुत श्री जी तब दिलगीर भय, दिल में भई शक रहे धारा जी श्री जी के संग, सोच बिहारी जी सुनिया मचकोर। इस तरह से श्री जी के दिल में शक आ जाती है, क्यों बिहारी जी आखिरकार ऐसे करे, क्या वालद जी का इनमें आवेश नहीं है, आखिरकार इतने कठोर निर्दयी तो किसी भी प्रकार से नहीं बनना चाहिए, होना नहीं चाहिए। इस तरह से बिहारी जी के ऊपर आप श्री जी को शक बढ़ती है, फिर भी श्री जी अपने मन को समझा करके फेरते हैं। यहाँ पर धारा भाई राम जी आ करके श्री जी के संग ही रह करके चर्चा श्रवण करते, ये बात बिहारी जी को पता चलती है और इस तरह से बिहारी जी विचार करते हैं कि हम जिसको निकालते हैं ये अपने उन सुंदर साथ को क्या करते हैं, अपने पास रखते हैं और अपने आप को बहुत बड़ा महान सर्वश्रेष्ठ समझते हैं और क्या कर देते हैं, यहाँ पर मेरे हुक्म को मानते नहीं है और अपना ही हुक्म चलाते हैं। इस तरह से राम जी को हम काढ़िया, इन 3 को रख्या साथ में, ये भली ना करी इन्होंने दुख पाए इन बात से। तब श्री जी सुने, साहिब जी ने सुने, बिहारी जो पायो बड़ो दुख, मैं काढ़ो ताए ए रखे इन समय सोफेरिया मुख। इस तरह से श्री जी को बात पता चलती कि बिहारी जी ऐसा विचार कर रहे हैं और ऐसा कह के भेजाया है, तो श्री जी यहाँ पर खुद दुखी हो जाते हैं कि आखिरकार ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। यहाँ पर श्री जी साहिब जी फिर सूरत में सब सुंदर साथ के बीच में कहा, जो कोई लूला पंगला साथ, श्री इंद्रावती ना छोड़े तिनको, पहुँचावे पकड़ हाथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आप हादी श्री जी साहिब जी घोषणा करते हैं उस सूरत में कि जो कोई भी लूला पंगड़ा साथ, अर्थात जो कोई असहाय है, जो बिहारी द्वारा निष्कासित किया हुआ हो, या कोई कमज़ोर है या गरीब है, निश्चित रूप से इंद्रावती उन सबका हाथ पकड़ेगी, उन्हें धर्म की शिक्षा देगी, उन्हें सिखाबंद देगी। अगर धन चाहिए तो उसे धन भी देगी, अगर उसे व्यवस्था चाहिए तो व्यवस्था करके देगी, मतलब किसी प्रकार से सुंदर साथ को कमी ना होने देगी। इस तरह से और उनको ज्ञान के द्वारा, प्रेम से, सेवा के द्वारा उनको हाथ पकड़ करके मैं परम धाम पहुँचाऊँगी, ऐसा इंद्रावती यहाँ पर घोषणा कर देती है। इसी समय सुंदर जी अब्बासी बंदर से गोवर्धन भाई अपने परिवार के संग आके श्री जी के चरणों में लगता है और जो भी पूरा परिवार आकर के तन मन धन से अपना सब कुछ अर्पित कर देता है और बड़े प्यार से यहाँ पर श्री जी की आप सेवा करते हैं। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी चर्चा का पूर्व बहता है, सब जगह ब्रज रास की प्रेम भरी चर्चा होने लगती है और इस बीच में यूँ ही चर्चा सुनने के लिए कि एक साधु आए हुए हैं, इसलिए भीम और श्याम भट्ट जी दोनों वेदांत के निपुण ज्ञानी थे और इनके गुरु क्या थे, सन्यासी शंभुनाथ थे। ऐसा विचार करके सुंदर साथ जी यह दोनों के हमारे गुरु संबंधी सन्यासी है शंभुनाथ है,
और हम तो सर्वदेशी, मतलब हमको तो सब जगह चर्चा सुननी चाहिए, कोई भेद नहीं होना चाहिए, अणु से लगाकर हस्ती तक सब परमात्मा का आवास है, ऐसा भाव लेकर के वह देखते देखते आप आदि की चर्चा सुनने के लिए शिवजी भाई के घर पधारते हैं। तो वेदांत मत के अनुसार क्या कहा गया, जो खोज करे आत्म की ता दिल में न होई विकार, सब आत्म देखे यही करे करार। अर्थात जिस चेतन आत्मा को अगर मुक्ति प्राप्त करनी है, उसको हर एक प्रत्येक वस्तु में उस परमात्मा को, उस चेतन को देखना है, तब जाकर के वो क्या है, भय और शोक से रहित होकर के उस दिव्य मुक्ति को प्राप्त होगा। लेकिन उसके लिए यही है कि सबके अंदर बस एक चैतन्य को देखे, इसके अलावा किसी को भी ना देखे। जब सबके अंदर एक ही चेतन जो मेरे में है वो इनके अंदर है, जब इस तरह से चेतन को देखेंगे तो धीरे धीरे जो भी विकार है वह हट जाएगा। इस तरह से इन्होंने अपने हृदय में करार पाया था, ऐसे वचन आपने दिल में धारण किए थे। इस तरह से सुंदर साथ जी जो वेदों उपनिषदों में महावाक्य है, अयम आत्मा ब्रह्म, यह जो आत्मा वही ब्रह्म है। फिर सर्व खलवम इदम ब्रह्म, अर्थात ये जगत के कण कण में क्या है, ब्रह्म है। फिर कहा तत्व तुम असि, वह ब्रह्म तुम हो। सर्व खलविदम ब्रह्म, अर्थात ये सब जगत का हर कण कण में क्या है, ब्रह्म है। फिर अयम आत्मा ब्रह्म, अर्थात यह जो आत्मा है वह भी क्या है, ब्रह्म है। प्रज्ञानम ब्रह्म, अर्थात जो शुद्ध ज्ञान है वही क्या है, ब्रह्म का ज्ञान ही ज्ञान शुद्ध स्वरूप में है। इस तरह आनंदोर ब्रह्म, वह ब्रह्म क्या है, आनंद स्वरूप में, वह ब्रह्म क्या है, शुद्ध ज्ञान स्वरूप है। ऐसे सुंदर साथ जी कुल 12 गायत्री परमहंस मंत्र कहे जाते हैं। इसे आप लोग वेदांत के जो मानने वाले हैं ये सब श्रवण करते थे, और इसी में ही ये सब चीज़ें क्या करते थे, ब्रह्मांड से परे न घटा करके इस शरीर पे घटाते थे। जैसे सर्व खलवम इदम ब्रह्म, अर्थात यह कण कण में ब्रह्म है। तो इन लोग क्या कहते थे, परम धाम में, उस दिव्य धाम में, इस दिव्य ब्रह्मपुर धाम में क्या है, कण कण में ब्रह्म का वास है। लेकिन उनको बात उन्होंने उल्टी ग्रही और क्या कर दिया, इस संसार के कण कण में ब्रह्म है। पहली चीज़, अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। तो इन्होंने कहा मैं भी ब्रह्म हूँ, तुम भी ब्रह्म हो, ये पत्थर भी ब्रह्म है, ये जीव भी ब्रह्म है। ऐसा वान करके इन्होंने जो चैतन्य सब कुछ है, जो सजीव हर एक वस्तु है, चाहे वह कुत्ता बिलैया हो या शेर हो, खरगोश हो, सबके अंदर क्या कर दिया, ब्रह्म का वास कह दिया। फिर तत्व तमसि, अर्थात तुम भी वही ब्रह्म हो। जब खुद को कह दे अयम आत्मा ब्रह्म, तो दूसरे को भी क्या कह दिया उन्होंने कि तुम भी क्या हो, ब्रह्म का ही स्वरूप हो। इस तरह से सुंदर साथ जी जो परम धाम में घटना था, जो दिव्य ब्रह्मपुर धाम में घटित होना था, उन्होंने क्या कर दिया, इस वचन को उल्टा फिरा करके, इन महावाक्यों को, इन परमहंस मंत्रों को क्या कर दिया, इन्होंने अपने इस शरीर पे घटा दिया। इस जड़ मिटने वाले जगत पर घटा करके इन्होंने अर्थ का क्या कर दिया, बहुत अनंत कर दिया था। इस तरह से है सुंदर साथ जी, यहाँ पर ये लोग इन्हीं वचन को मानते थे। ए लगा चर्चा समझने, इत सर्वदेशी चर्चा होए, ताय सुन के अचरज पावत है सब कोई। अर्थात श्री जी जब चर्चा करते तो कभी वेदांत की करते हैं, तो कभी त्रिधा लीला की बात करते हैं, तो कहीं ब्रजरास का आनंद दिलाते, तो कभी जो भगवान श्री कृष्ण जी ने भागवत के 11वें स्कंद में जो उद्धव को ज्ञान दिया है, जिसमें परमहंस के लक्षण, परमहंसों के धर्म के बारे में बताया, कभी उसका जिक्र करते हैं। तो कभी 4 प्रकार की महाप्रलय का वर्णन कर रहे हैं, तो कभी नारद जी ने जो धर्मराज युधिष्ठिर को जो ज्ञान दिया, वह भागवत के 7वें अध्याय स्कंद में आया हुआ है, उसका वर्णन करने चले जाते हैं। तो कभी श्री जी सृष्टि के विस्तार का, सृष्टि कैसे उपजी है, कैसे इसका विस्तार हुआ, कैसे बनी उसका विस्तार, तो कभी धर्म के जो 10 लक्षण हैं उसका विस्तार करते हैं, तो कभी पुराणों भगवान शिव के बारे में, कभी
नारद जी के बारे में, कभी ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्रों के बारे में। इस तरह से अनेक प्रकार से श्री जी चर्चा करते हैं। मतलब वशिष्ठ जी की भी चर्चा, कभी रामायण की चर्चा, कभी महाभारत की। ऐसी चर्चा सुन करके सब हतप्रद हो जाते, आश्चर्यचकित हो जाते। आखिर का ये कौन है कि ये सर्वदेशी चर्चा करे, मतलब एक पक्ष की नहीं कर रहे हैं। जैसे आज वेदांत को जानने से वेदांत के बारे में बताएगा, और कुछ सुना है तो महाभारत के बता देगा। लेकिन श्री जी जो भी चर्चा करते इतनी गहराई में करते कि सब सुन करके अवाक हो जाते हैं और आश्चर्यचकित होकर के विचार करने लगते कि सारा ग्रंथ तो लगता है इनकी मुख जुबान पे रटा हुआ है। मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि वह वेदांत अगर उठा के कोई देखता, अगर कोई भागवत उठा के देखता, तो जो श्री जी कहते हैं वही हूबहू क्या है, सारे भागवत में लिखे हुए। ऐसा सुन करके, ऐसा देख करके सब आश्चर्यचकित और मदहोश हो जाते। आखिरकार ये कौन सा अद्भुत प्यारा स्वरूप है, साक्षात लगता है भगवान ही अवतरित होकर के ये दिव्य ज्ञान हमें दे रहे, ऐसा विचार करने लगते हैं। अब यहाँ पर भीम भाई और श्याम भाई जब वेदांत की चर्चा सुनते हैं, और भी जब सबकी चर्चा सुनते हैं, वेद की संहिताओं की, तंत्रों की, तो कहीं पर 6 शास्त्रों की, तो कहीं पर उपनिषदों की, बहुत सुनते आनंदित हो गए। और यहाँ पर अद्भुत ज्ञान चर्चा सुन करके सभी लोग चिंतन में डूब जाते हैं। यहाँ पर तब सुंदर साथ जी भीम भाई ने श्याम भट्ट से कहा कि हे श्याम भाई, आप इनकी चर्चा पे विचार कीजिए और सावचेत होकर के चर्चा श्रवण करना। यह कोई साधारण साधु या कोई गुरु नहीं है, ये साक्षात लगता है परमात्मा ही प्रकट होकर के ज्ञान दे रहे हैं। और वेदांत की जो गुज रहस्यमयी बातें हैं, एक एक श्लोक, एक एक अर्थ उसके, इससे कोई भी वस्तु वेदांत की छिपी हुई नहीं है। ये तो वेदांत जो कह रहा है कि जगत के कण कण में ब्रह्म है, ये तो उस जगत से भी परे, जो मतलब अपरा, जो ये प्रकृति उससे भी परे, जो परा प्रकृति, उसका ज्ञान दे रहे हैं। उस अपरा प्रकृति के जो स्वामी हैं, जो अक्षर ब्रह्म है, उससे भी परे वह दिव्य परमात्मा की ओर हमें इशारा कर रहे हैं। इसके लिए हमें सावचेत होकर के श्रवण करना है। ए विचार करते भीम की खुली नज़र, ए तो अक्षर पार के नजरों आई फजर। इस तरह से उनके हृदय में राज्य का साक्षात व ज्ञान प्रकट होने लगता है और इनको अपने आप अनुभव लगता है चर्चा सुनते सुनते कि यह तो उस दिव्य लीला की बात कर रहे हैं, जिस दिव्य लीला की महिमा सुखदेव महामुनि और व्यास जी भी और भगवान शिव हमेशा गाते रहे थे और आज भी गाते वो रह रहे हैं। इस तरह से श्री जी चर्चा कर रहे हैं। तो वेदांत का ज्ञान किसने दिया? वेदांत का ज्ञान दिया शिव भगवान ने। लिखा किससे? इसके महर्षि ऋषि व्यास जी ने लिखा हुआ है। लेकिन उसी व्यास जी ने कहा कि संसार के जितने भी ज्ञान थे, कर्मों का विधान था, जो जितने भी मत थे, हर एक प्रकार से जो आश्रमों का जो धर्म था, वो सब धर्म नष्ट होकर के प्रेम में विलीन होते। और प्रेम की स्वरूपा गोपिका जिन्होंने अपने प्रीतम श्री कृष्ण से प्यार किया, और वो गोपिका जब इस संसार से पार हुई तो इनके लिए उस कोई भी कर्मों का बंधन, ये प्रकृति, ये जो अपरा प्रकृति है, या फिर इस संसार में जो बंधन है निराकार का या साकार का, कोई आड़ा नहीं आया। उनको बस प्रेम में अपने प्रीतम कृष्ण दिखाई दिए। और इस भव सागर को जो बड़े बड़े त्रिगुण ब्रह्मा जी भी, और संसार में बड़े बड़े अवतार हो गए, संसार में बड़े बड़े ऋषि मुनि, दार्शनिक, तपस्वी, पिपासु, जिज्ञासु, मीमांसु हुए, सब हार गए। लेकिन इन गोपिकाओं के लिए इस संसार गोपवच हो गया और वो जाकर के साक्षात इस भवसागर को पार करके अपने प्रीतम कृष्ण से मिल गए। और संसार में उस अखंड उस ब्रज में कोई भी नहीं आ पाया सिवाय गोपिकाओं के। उसमें न विष्णु जी थे, न शिव जी थे, न ब्रह्मा जी थे, न कहने वाले सुखदेव महामुनि थे। कोई भी उस प्रेम की लीला में पा नहीं पाया। इस तरह से जब श्री जी ने अद्भुत चर्चा की, अद्भुत ज्ञान की चर्चा की, अद्भुत उस रस को प्रकट किया, तो सुनते सुंदर साथ जी यहाँ पर भीम भाई की नज़र खुल जाती है और नज़रों आई फजर, मतलब उनके दिल में एक रोशनी जग जाती है, आनंद छा जाता है। इस तरह से आपन थे व्यापल लो जानी सूरत एक, जब नींद उड़ी अक्षर की ए जो फैली उड़े अनेक। इस तरह से अक्षर के इस
नींद में, अर्थात इस नींद में हम सब फंसे हुए हैं और इन नींद को क्या कर मान रहे हैं, ब्रह्म मान रहे हैं। जैसे सुंदर साथ जी, अगर हम कहते हैं कि अगर पूरा संसार क्या है कि परमात्मा, आज भी कहते हैं कि परमात्मा के कण कण, हर एक इस संसार के कण कण में क्या है, परमात्मा है। और फिर क्या कहते हैं कि हर एक जीव है, छोटा बड़ा, सब के अंदर परमात्मा दिखेंगे तो हमारे अंदर भी क्या हो जाएगा, परमात्मा का स्वरूप आ जाएगा। और इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, जो परमात्मा का यथार्थ स्वरूप है उस ब्रह्म धाम को नेगलेक्ट करके, न मान करके इस संसार को ही उन्होंने सर्वोपरि माना और ब्रह्म की सत्ता के साथ साथ ब्रह्म हर कण में है ऐसा घोषित कर दिया। तब सुंदर साथ जी, श्री जी साहिब जी ने यहाँ पर वर्णन किया कि ये बताओ कि जो किसान गेहूँ, अनाज या कुछ भी दाल बोता है, फिर वो उगता है, उसके बाद वो तिल आती है, समझ लो एग्जाम्पल में तिल ले ली, तो तिल निकाली और तिल के अंदर फिर उसके बाद क्या होता है, सरसों निकाली जाती है। तो ये बताइए, क्या वह जो सरसों का तेल है क्या उस तेल के अंदर विराजमान है? क्या वह जो किसान क्या उस तेल के अंदर है कि नहीं, क्या उस सरसों के अंदर है? तो कहते कि नहीं। इसी प्रकार परमात्मा ने अपने आदेश से, हुक्म से इस संसार को बनाया है, इस स्वप्न को प्रकट किया है, लेकिन वो परमात्मा इसमें नहीं है। जिस तरह से किसान किसी भी गेहूं के अंदर, किसी भी दाल के अंदर, किसी भी खाद्य पदार्थ के अंदर नहीं होता है, वह क्या है, इसका एक किसान निमित्त कारण है, उपादान कारण नहीं है। उपादान कारण क्या है उस तेल का, वो सरसों, वो तिल है सुंदर साथ जी। उसी प्रकार गाय दूध देती है और दूध से बाद में घी बनता है, तो घी का निमित्त कारण कौन है? वह गाय है। और उपादान कारण क्या है? वह दूध है। अगर हम कहें कि जो निमित्त कारण है वो घी के अंदर विराजमान है, मतलब जो गाय है वो घी के अंदर है, तो सरासर गलत हो जाएगा। क्योंकि भले ही दूध, गाय से दूध निकला हुआ है और दूध को प्रोसेस करने के बाद, मंथन करने के बाद घी आया है, इसी प्रकार सुंदर साथ जी, घी के अंदर गाय नहीं है, घी के अंदर गाय नहीं है सुंदर साथ जी, दूध के अंदर घी निहित है। इसी प्रकार सुंदर साथ जी, वह परमात्मा निमित्त कारण है। जैसे गाय निमित्त कारण है, वह घी के अंदर नहीं है, उसी प्रकार परमात्मा अलग है। बिल्कुल परमात्मा के आदेश से संसार बना हुआ है, लेकिन इस परमात्मा के, इस संसार के अंदर वो परमात्मा नहीं है। इसलिए परमात्मा निमित्त कारण है, उपादान कारण क्या है? ये जो हमें सब कुछ दिखाई दे रहा है प्रकृति, यह क्या है? यह निमित्त कारण है। इसी प्रकार है सुंदर साथ जी, जब आप श्री जी वर्णन करने की परमात्मा निमित्त कारण है, न कि इसका उपादान कारण है। उपादान कारण तो इसका स्वयं क्या है? यह माया स्वरूप आदि नारायण है, न कि वह साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। इस तरह से जब आप श्री जी साहिब जी निमित्त कारण उपादान कारण का जब वर्णन करते हैं, तब यहाँ पर सुन करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और श्री जी फरमाते हैं कि जो अक्षर ब्रह्म के संकल्प से करोड़ों अनंत ब्रह्मांड बनते मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर अक्षर ब्रह्म को जो गहरी परमात्मा के आदेश से नींद आई है, उसमें ये जो ब्रह्मांड बना हुआ है, इस ब्रह्मांड के अंदर ये स्वप्न है। जैसे कि मोह तत्व कहा नींद को, सूरत अहंकार, अर्थात मोह तत्व क्या है? ये पूरा मोह तत्व इस संसार में वो नींद है। नींद को ही मोह तत्व क्या है? सूरत अहंकार, मतलब जो अव्याकृत ब्रह्म है, उसकी जो सूरत यहाँ पर आई हुई आदि नारायण के रूप में, वही क्या है? अहंकार का स्वरूप बना हुआ है। इस तरह से है सुंदर साथ जी, श्री जी अनेक प्रवचनों से हर एक प्रकार से समझा देते हैं निमित्त उपादान कारण क्या है। हर एक प्रकार से साक्ष्य, धर्म ग्रंथों की साक्षी देते हैं कि धीरम अजर युवानाम, जो अथर्ववेद के 10वें सूक्त के जो 8वां कांड है और 44वां जो यह मंत्र है, इसके अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है कि वह
अजर है, अमर है, अविनाशी है, और क्या है, युवा नाम, अर्थात क्या है, तारुण्य, युवा अवस्था में वो परब्रह्म है। इस परब्रह्म को जो जान लेता है वो मोह के बंधन से छूट जाता है और साक्षात परमात्मा को प्राप्त होता है। इस तरह से है सुंदर साथ जी, ऐसे अथर्ववेद की हो गई या वेदांत की कठोपनिषद भी वर्णन है। यद अक्षरम वेद विदु हो, अर्थात वेद को जानने वाले निश्चित रूप से अक्षर ब्रह्म का वर्णन करते हैं। इसलिए व्यास जी हो, चाहे याज्ञवल्क्य जी हो, चाहे सुखदेव महामुनि हो, चाहे या भीष्म पितामह हो सुंदर साथ जी, या फिर अनेक प्रकार के भृगु हो गए, या वशिष्ठ जी हो, या कपिल मुनि हो गए, ऐसे उद्धव जी हो गए, ऐसे सांडिल्य मुनि, ऐसे कई बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए। इन सब ने अक्षर ब्रह्म का वर्णन किया है। अक्षर ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन स्वप्न की जीव होने की वजह से वह अक्षर ब्रह्म के उस बेहद भूमिका पे नहीं जा सके, सिवाय पंच वासनाओं के। इस तरह से है सुंदर साथ जी, श्री जी अनेक प्रकार से त्रिधा लीला और ऐसे उपनिषदों के बहुत गहरे अर्थ करते हैं, जिसको सुन करके आप सबकी मतलब होश ठिकाने आ जाते हैं, आश्चर्यचकित करने लगते हैं। ये तीन मतलब संसार में लोग सिर्फ नारायण को ही क्या करते, अक्षर ब्रह्म कह देते थे, परमात्मा आदि नारायण को कह देते थे। लेकिन यह तो उस स्वप्न ब्रह्मांड से परे अक्षर, और अक्षर से परे ये तीन अक्षर के पार की लीलाएं बताई। अखंड त्रिगुण विष्णु महाविष्णु की बोय न लोक, ब्रह्मांड अर्थात जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, महाविष्णु है, इनको उस अद्वैत लीला के, उस प्यारी प्रेम लीला की एक खुशबू भी प्राप्त नहीं होती है। भीम की नजर खुली, जाए पहुंची लीला मोह, तब आए कदमों लगा अपने कबीलों से, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इस तरह से भीम की नज़र खुलती, चर्चा सुनते 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 सजी, और साक्षात उनकी नज़र परमधाम पहुँचती है और लीला का दर्शन करती है। और इस तरह से आप अपने परिवार के साथ कबीले के संग पूरा आ जाते हैं। यहाँ पर अपने जो गुरु थे, कौन थे, शंभुनाथ जी, उनसे रिश्ता तोड़ करके मोमिनों के संग दाखिल हो जाते हैं। और साथ साथ सुंदर साथ जी यहाँ पर गोविंद व्यास जी भी थे, जो वल्लभ संप्रदाय को मानने वाले थे। इनके पास वल्लभाचार्य जी की टीका थी, जिसमें भागवत से संबंधित, जिसे सुबोधिनी टीका कहते हैं, उसके अंदर 40 प्रश्न भागवत के लिखे थे। तब सुंदर साथ जी ये क्या करते हैं, एक वल्लभ भाई दलाल होते, उनके संग मिलकर के गोविंद व्यास जी एक पत्र लिख देते हैं। उस पत्र के अंदर भागवत के 40 प्रश्न लिख देते हैं, और फिर जा कर के दलाल वल्लभ भाई क्या करते, श्री जी को देते हैं। 3 प्रश्नों की चर्चा कहवाई गोविंद जी के मुख, 303 से समझाया, 3 पाया बड़ा सुख। इस तरह से सुंदर साथ जी श्री जी जान जाते कि दलाल वल्लभ लाए, लेकिन गोविंद व्यास जी वहीं बैठे थे। उनको खड़ा करते श्री जी और कहते हैं कि भाई बताओ मोह क्या है। मोह का जवाब नहीं पाए, मोह तत्व क्या है, तो जवाब नहीं दे पाते हैं। तो श्री जी भागवत के जो दूसरे स्कंद है, तीसरे स्कंद का विस्तार करते हैं, और उसके द्वारा पता चलता है मोह तत्व का है नींद को। मोह तत्व जो है वही नींद है। मोह ही क्या है, काल निरंजन है, वही कर्म है, वही निराकार और निर्गुण है। इस तरह से उनके ही वचनों से, उन भागवत से ही उनको ये प्रश्न का जवाब देते हैं। उसी प्रकार मोह किसको हुआ, तो मोह और किसी को नहीं हुआ, अक्षर ब्रह्म को हुआ। अक्षर ब्रह्म में किसको, उसका जो अंतस्करण है, जो अव्याकृत है, उस अव्याकृत ब्रह्म को क्या है, मोह हुआ है। हालांकि मोह अव्याकृत ब्रह्म को है, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि अक्षर ब्रह्म को, क्योंकि उसके अंतस्करण में ही विराजमान है। सुंदर साथ जी फिर दूसरा प्रश्न जवाब आता है यहाँ पर कि हिरण्यगर्भ अंड क्या है। वास्तव में जो अक्षर ब्रह्म इस नींद में, अर्थात जब सुमंगला शक्ति मोह को उत्पन्न करती है, तो पूरा अव्याकृत ब्रह्म का पूरी जो वह वजूद है उनका, मतलब स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, यह सब क्या है, मोह से आवृत हो जाता है। और मोह से आवृत होने की वजह से जो वह अव्याकृत ब्रह्म का मन है, वह क्या है, इस नींद में, मतलब मोह क्या है, इस नींद में, इस मोह रूपी नींद में क्या होता है, मन उनका तैरने लग जाता है। और वह हजारों वर्षों तक मन क्या है, तैरता है। उसी मन को
अव्यकृत ब्रह्म के मन को क्या हिरण्यगर्भ अंड कह के पुकारा गया है। और फिर कहा गया, क्या कहा गया कि अभी तो कोई पानी नहीं था, तो वो पानी कहाँ से आ गया, तो उस पानी में अंड तैर रहा है। वास्तव में जो नींद है, मतलब जो हमें गहरी निद्रा, पहले निद्रा आती तब जाकर के हम क्या स्वप्न देखने लगते हैं, जो मोह रूपी नींद है उस नींद को ही क्या कहा गया है, पानी करके पुकारा गया। इसलिए कहा गया कि हजारों वर्षों तक वह हिरण्य रूपी अंड, मतलब अव्यकृत का जो मन है यहाँ पर तैरता रहता है। और जब उसके अंदर फिर पूछा जाता है कि उसके अंदर वो चेतन जीव कहाँ से आता है, क्योंकि भागवत में कहा गया है कि चिदाभास बीज रूपी वीर आकर के उसमें प्रवेश करता है, तब हिरण्यगर्भ अंड फुटता है, उसमें आदि नारायण महाविष्णु प्रकट होते हैं। तो वातुनी में सुंदर साथ जी क्या है कि यह जो अभी तक मन निर्जीव था, तो सबलिक ब्रह्म में जो चिदानंद ले रही है, वहाँ से वह चेतन आता है। और चेतन आकर के जब अव्यकृत के मन, मतलब जो प्रणव ब्रह्म है, उसी वही क्या है यहाँ पर आदि नारायण के रूप में दृष्टि गोचर हो रहा है। और वही अभी तक निर्जीव पड़े हुए आदि नारायण, उनकी जीव वह अंदर जब वो चेतन प्रवेश करता है तब उनका मन जागृत हो जाता है। तब जाके कहते हैं कि जब देखते हैं चारों तरफ आदि नारायण कि कोई नहीं है, तब उसे में क्या कहता है कि मैं एक हो अनेक हो। जो जब ऐसा संकल्प लेते हैं तब जाकर के आगे सृष्टि का विस्तार होता है। इस तरह से सुंदर साथ जी बहुत सारे भागवत में प्रश्न है, जैसे कि रास के लिए सखिया जब दौड़ी तो उनके परिवार वाले क्यों पीछे दौड़ करके उन आत्माओं को लेने नहीं दौड़ते। तो इसका भी यही जवाब है कि जब ब्रज की गोपिका जब दौड़ के निकलती है गोकुल से, निकलने के पश्चात इस संसार का प्रलय हो जाता है। शिव और गोपिकाओं के अलावा इस सारा संसार के जितने भी जीव है, ये त्रिगुण सृष्टि है, समेट करके लय को प्राप्त होती है। शिव गोपिकाओं की जो आत्मा है अपने प्रीतम कृष्ण से जा कर के मिलती है। इस तरह से सुंदर साथ जी अनेक अनेक प्रश्नों का, लगभग 40 ऐसे प्रश्न हैं जिसका उत्तर आप आदि वल्लभ जो गोविंद व्यास जी है, जो भागवत करते थे, जो बहुत ज्ञानी भी थे भागवत के, उनको हर एक प्रकार से समझा के उनके मुख से आप धामधनी कृपा करके उन्हें उनके ही मुख से उनके प्रश्नों का जवाब दे देते हैं। सो तभी कदमों लगा आया साथ मिने। इस तरह से सुंदर साथ जी तब वहीं पर वो गोविंद व्यास जी आकर के हादी के चरणों पकड़ लेते हैं और वह भी ईमान ला करके दाखिल हो जाते हैं सुंदर साथ में। तब दज्जाल के लश्कर के लगे निंदा करने। तब सुंदर साथ जी जो वैष्णव संप्रदाय के हैं, जो वल्लभ मार्ग के लोग हैं, आकर के बहुत निंदा करने लग जाते हैं। और फिर एक किरंतन हुए तिन पर मीठी वल्लभा चारज वाणी, कोई भली बुरी कहने लगे कहूँ कहूँ भाई पहचाने। इस तरह से उन वैष्णव लोगों के लिए जो लोग श्री जी की निंदा करने लग गए थे, सुंदर साथ की निंदा करने लगे थे और बहुत अनाप शनाप कुछ भी अटपटे वचन कहते थे, हंसी ठटोली करते थे, इनके लिए ऐसे जो कलयुग के अधीन होकर के धर्म के विपरीत दिशा में जा रहे थे और सद्गुरु के स्वरूप को साक्षात जो वही ब्रजरास के श्री कृष्ण है, वही तो यह आप श्री जी साहिब जी है, वही जो कृष्ण ने जो आ करके गोकुल का और मथुरा का उद्धार किया था, अर्थात गोकुल का उद्धार किया था, वही गोकुल का उद्धार करने वाले श्री कृष्ण तो अब प्राणनाथ जी के रूप में प्रकट हुए हैं, इस भी श्री जी के रूप में प्रकट हुए। इसलिए वहाँ पर बहुत सारे लोग कहीं पर श्री जी को कृष्ण जी कहने लगे, ये तो साक्षात परमात्मा कृष्ण ही प्रकट हुए हैं, क्योंकि हादी के मुखारविंद से इतनी प्यारी और मधुर वाणी प्रकट होती जिसको सुन करके सब मदहोश हो जाते और मनमोहक जो राज्य के स्वरूप है, उस जो ब्रजरास का स्वरूप है, उसमें अपने आप को डुबा देते, उसमें मग्न हो जाते ब्रज रास की प्यारी प्यारी मनोहर उस लीला में। तब सुंदर साथ जी यहाँ पर सब आनंदित हैं, लेकिन लोग जो झूठे होते हैं, जिनको अपने पेट से रोजगार से काम था, वो सब आकर के हादी की निंदा करते हैं, तो या फिर सुंदर साथ की बहुत भर्त्सना करने लग जाते हैं और खंडनी के कड़वे वचन कहते हैं। तब इस समय सुंदर साथ जी आप दिव्य वाणी प्रकट करते हैं यहाँ पर, और वर्णन आता है इसके अंदर कि वचन विचारो रे मीठड़ी
वल्लभाचार्य वाणी, अर्थ लिए बिना रे अंधेरी करत सबों को फानी। अर्थात कि हे वैष्णवो, तुम वल्लभाचार्य जी महाराज जी की उस प्यारी मधुर मनोहर इस वाणी को समझो। तुम बिना अर्थ समझे हुए, बिना अर्थ जो जाने हुए तुम क्या कर रहे हो, इस संसार की मिथ्या अंधकार में ही भटक रहे हो, और खुद तो भटक रहे हो आचार्य बन करके, सदगुरु बन करके, साथ साथ में हजारों शिष्यों को, हजार जो भक्तों उनको भी लेके डूब रहे हो, और वल्लभाचार्य जी के जो वास्तविक अर्थ है तुम जान करके भी अनजान बन रहे हो। कि हे गोसाइयों, तुम व्यास बन के बैठे हो, तुम सदगुरु आचार्य बन के बैठे हुए, तुम भागवत के जो 40 प्रश्न हैं, तुम अगर सदगुरु हो तो इनकी आप प्रश्नों का क्यों नहीं जवाब दे देते हो? तुम तो कहते हो कि हमें पर कृष्ण जी की कृपा है, साक्षात हमारे इष्ट कृष्ण जी हैं, हमने बाल से लगाकर बूढ़े हो गए, अपने प्रीतम कृष्ण की सेवा की है। क्या वो कृष्ण तुम्हारी इतनी भी नहीं सुनेंगे कि जब तुम पूछो कि हमें ये प्रश्न का जवाब दीजिए, हे मेरे प्रीतम, हे वाला मेरे कृष्ण, तो क्या उतना भी जवाब नहीं किए? इसलिए मैं तुम्हें समय देता हूँ, तुम अपने प्रीतम कृष्ण से पूछो जो भागवत के 40 प्रश्न हैं। लेकिन वहाँ पर लोग नहीं समझ पाते हैं, और ये पता भी चल जाता है कि गोविंद व्यास जी ने 40 प्रश्न लिख करके दिए, तो उनके मुखारविंद से भागवत का एक एक जो अर्थ है, अर्थात जो स्कंद है, अध्याय है, और जो श्लोक आए हुए उनको ही प्रमाण दे करके गोविंद व्यास से 40 प्रश्नों के उत्तर श्री जी ने कृपा करके दिलवाए। इस तरह से है सुंदर साथ जी, ये बात जान करके भी श्री जी कहते हैं तुमने देखा है कि गोविंद व्यास के 40 प्रश्नों के उससे उत्तर मिल गए, और ये उत्तर ऐसे नहीं हवे में, प्रमाण के साथ किताब खोल करके हमने उसे जाहिर करता। अर्थात तुम जाकर के अपने ही उन गोविंद व्यास जी से पूछिए कि वास्तव में सत्य क्या है, असत्य क्या है। इस तरह से सब श्री जी बयान करते हैं, लेकिन यह इन लोगों का कुफर जाता ही नहीं था। इनके अंदर जो दम्भ बैठा हुआ था, जो कुफ्र बैठा हुआ था, जो यह स्वार्थ के लिए बैठे थे, इन्हें धर्म से कोई काम नहीं, इनको सिर्फ अपनी रोजी रोटी, अपनी जो रूढ़िवादी परंपरा है, बस उसको ही चलाना था। इसके लिए जान जाते हैं सत्य क्या है, लेकिन अपने प्रमादवश, अपने लोभवश, अपने मोहवश में आकर के क्या है, अपनी संप्रदाय की बखान करने के वास्ते ये सब श्री जी के वचन को काट देते हैं, और जो सुंदर चाहते उनकी भर्त्सना करते हैं, निंदा करने लग जाते हैं। श्री जी कहते हैं कि ए वाणी को टेढ़ा कहा वो, ए कौन तुम्हारा धर्म, अर्थात वाणी में तो ब्रज रास को अखंड कहा है, और जब संसार नहीं रहेगा तभी ब्रज रास रहेगा, ऐसा कहा है, और तुम इस ब्रज रास को इस संसार में घटाते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम कैसे वचन कर रहे हो? तुम वल्लभाचार्य जी के वचन को गलत ठहरा रहे हो, और अपने वचन को कह रहे हो कि संसार में हो। वैष्णव कहा कि उल्टे चलिए, एक किन नहीं तिनके कर्म, अर्थात ये तुम्हारे कैसे कर्म हैं कि तुम वैष्णव कहलाते हो, अपने ही वल्लभाचार्य जी के वचनों को काट रहे हो, और कहते हैं कि हम वल्लभ मार्ग के हैं, और वल्लभाचार्य अपने सदगुरु के वचन काट रहे हो। विचार करके देखो तुम कौन से धर्म पे चल रहे हो, कैसा कर्म कर रहे हो, कौन तुम कहाँ से आए और कहाँ है तुम्हारो घर, एक कौन भौम कहाँ श्री कृष्ण जी पाओगे, कौन अर्थात कौन तर, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कृष्ण जी कहाँ पर है, किस भूम में खड़े हो, और फिर अपने भूम को कैसे पाओगे तुम? विचार करके तो देखो थोड़ा। ए वाणी तो अपरस करे आत्म, तुम अपरस करो बाहर रंग। यह वाणी वल्लभाचार्य जी की क्या करती है? आत्मा को सुख प्रदान करती है, आत्म धर्म का सिखापन देती है, आत्म धर्म हमें सिखाती है, हमें आत्म लक्षण सिखाती है। और तुम क्या कर रहे हो? आत्म को पवित्र ना करके अपने शरीर को पवित्र करने में लगे हो। और क्या कर रहे हो? तिलक दे रहे हो, माला पहन रहे हो, धोती पहन ले रहे हो, ऑफिस उमरनी लेकर करके जप रहे हो, और कृष्ण कृष्ण राम राम का भजन गा रहे हो। विचार करके देखो, यह किरंतन भक्ति कर रहे हो, जबकि वल्लभाचार्य जी ने इस
भक्ति से ऊपर प्रेम लक्षणा भक्ति को महत्व दिया। यही भागवत में लिखा हुआ है, यही वल्लभाचार्य जी ने सुबोधिनी टीकों में किया हुआ है। और तुम सिर्फ शरीर को महत्व दे रहे हो, न कि आत्मा के धर्म को। इस तरह से तुम बाहर स्नान करके सोचते हो कि हम पवित्र हो गए, और तुमने अभी तक अपने मन का मैल धोया नहीं है। तुम अपने सद्गुरु वल्लभाचार्य जी पे या सुखदेव महामुनि के वचनों पर नहीं चले हो। ए वाणी तुम नहीं पहचाने, या में विद विद के प्रकाश, इन प्रकाश में खेले श्री कृष्ण जी, रमे अखंड लीला रास। यहाँ पर सुंदर साथ जी जाहिरी रूप में यहाँ पर किसे कह रहे हैं? आप वैष्णवों को कह रहे हैं और भागवत का लेकर के, लेकिन बात तो इन रूप में ये वाणी हमारे लिए सुंदर से हमारी वाणी है। इस वाणी में तुमने अभी तक हमारी इस वाणी को नहीं पहचाना है। इसमें विद विद के प्रकाश है, मतलब विद विद के ज्ञान है, विद विद के आनंद की लीला है। इस प्रकाश में खेले, मतलब इस जो ब्रह्मवाणी में, इस ब्रह्मवाणी में क्या है? विद विद प्रकाश से कृष्ण जी अखंड रास लीला कर रहे हैं उस योगमाय ब्रह्मांड में। इसलिए तुम इस सत्य को पहचानो कि वास्तव में सुखदेव महामुनि ने क्या कहा है और तुम क्या कर रहे हो, विचार करके देखो। वैष्णव हो सो वचन मानसी, वैष्णव अगर होगे तब तुम, मेरे महामती जी कहती है कि तुम मेरे वचनों को मानोगे। और वल्लभ वाणी से टलिया, और तुम अगर मानोगे तो सत्य है, नहीं मानो तो निश्चित रूप से तुमने मेरे वचन को काटा। मतलब वल्लभाचार्य जी वचन को भी तुमने टाल दिया, मतलब उनको भी झूठा करार दिया। श्री महामत सो काहे को जन्म्या, श्री महामती जी कहते हैं, हे वैष्णव तुम क्यों पैदा हो गए? इससे अच्छा तो तुम गर्भ में ही मर जाते तो ठीक रहता। तुम अपने सद्गुरु के, अपने सुखदेव महामुनि को, व्यास जी के वचनों को तो टेढ़ा नहीं कहते, कम से कम उनके वचनों को, उनको झूठा तो नहीं साबित करते, और अपने को सत्य साबित करने पे लगे हो और अपने सद्गुरु को तुम झूठा कर रहे हो। विचार करके देखो है वैष्णवो, तुम किस धर्म पर और किस राह पर चल रहे हो। इस तरह से खंडनी के सुंदर सा जी वचन और वल्लभाचार्य जी की महिमा सुबोधिनी टीका के आप गाते हुए या कीर्तन करते हैं। इस तरह से कोई आवे लड़ने, कोई आवे निंदक, जब आवे दीदार तब शुक्र कहे हक। इस निंदा जो, इनकी निंदा जो करे सो होवे ख्वार। बहुत लोग निंदा करते हैं, बहुत लोग प्रशंसा करते हैं, लेकिन जब श्री जी के पास आते हैं तो बहुत खुश होते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं कि हे परमात्मा बहुत आपका धन्यवाद, हे मेरे प्रीतम कृष्ण जी कि साक्षात आपने हमें ऐसे आपके ही दिव्य स्वरूप से आपने संग से हमको मिला दिया। इनकी निंदा, कोई कहते हैं कि अगर इनकी निंदा करेंगे तो वो बर्बाद हो जाएगा, किसी भी रूप में धर्म करते हुए कभी भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाएगा। अगर इनकी निंदा, इनकी यहाँ पर अगर इन्हें झूठा करार दिया, इनकी निंदा करने लगे, ये तो साध बड़े हैं, है तरफ धनिंदार, ये तो साधु बहुत बड़े हैं। निश्चित रूप से यह प्रेम के स्वरूप है। लगता है कि कोई गोपी को परमात्मा श्री कृष्ण जी ने साक्षात भेज करके हमारे वास्ते यहाँ पर साधु के रूप में भेजा है। इस तरह से सुंदर से कोई निंदा करे, कोई स्तुति करे, कोई भगवान श्री कृष्ण जी ऐसा प्रकट हुए, ऐसा करते हुए बहुत गुणगान गाते थे। इस तरह से अद्भुत यहाँ पर ब्रज की लीला, रास की लीला सुंदर साथ जी सब मिलकर के प्यार से सुंदर साथ गाते, सब गाते हुए ये चर्चा जब श्रवण करते, ये कीर्तन श्रवण करते तो बहुत आनंदित और मस्त हो जाते सुंदर साथ जी। इस तरह से सुंदर साथ जी आप जो कीर्तन होते थे उस कीर्तन को गाते हुए सब यहाँ पर मदहोश होते, सुबह सुबह यहाँ तक कि रात रात भर सब सुंदर साथ मिलके कहीं पे ब्रज की तो कहीं पे प्यारे रास की चर्चा करते और यहाँ पर आनंद से ब्रज की लीला तो कभी रास की लीला का बयान करते हैं सुंदर साथ जी। तो आइए सुंदर साथ जी हम भी बड़े प्यार से जो अद्भुत हमारी यह ब्रज की लीला है और रास की लीला है उसका हम आए गायन करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। ओ श्री नंद कुमार वृंदावन रास रमाड़ियो, श्री नंद कुमार
वृंदावन रास रमाणियो अणिहारे संग सुता वृक्ष भान के अणिहारे संग सुता वृक्ष भान के रूहे 12,000 रूहे 12,000 रास रमे नंदलाल सो तत थई थईकार वृंदावन रास रमाड़ियो तता थई थईकार वृंदावन रास रमाणियो अणिहारे बाजे बजे बहु भात के अणिहारे बाजे बजे बहु भात के बहे त्रिविध समीर बहे त्रिविध समीर जमुना जी की रेत को बहे त्रिविध समीर बहे त्रिविध समीर जमुना जी की रेत को छबजुर तनहीर वृंदावन रास रमाड़ियो छबजुर तनहीर वृंदावन रास रमाणियो अणिहारे सकल कलानो चंद्रमा अणिहारे सकल कलानो चंद्रमा फूली द्रुम बेल फूली द्रुम बेल पशु पाखी आनंद सो फूली द्रुम बेल सखी द्रुम बेल पशु पाखी आनंद सो करे नए नए खेल वृंदावन रास रमाड़ियो करे नए नए खेल वृंदावन रास आड़ियो अणिहारे बिच बिच गोपी श्यामरो अणिहारे बिच बिच गोपी श्यामरो गले बाहोड़ी डाल सखी बाहोड़ी डाल लीलार में निज धाम की गले बाहोड़ी डाल गले बाहोड़ी डाल लीलार में निज धाम की भयो जय जयकार वृंदावन रास रमाणियो अणिहारे एक विच मुरली बाजती अणिहारे विच विच मुरली बाजती बिच बिच करताल सखी विच करता शब्द उठे कहु भात के विच विच करताल विच विच करता शब्द उठे बहु भात के धरुनी धमकाम वृंदावन रास रमाड़ियो धरुनी धमकार वृंदावन रास अणिहारे कला करे बहु भात के अणिहारे कला करे बहु भात के कोई बनती मोर कोई बनती मोर वानर वन कोई ठेकते कोई बनती मोर कोई बनती मोर वानर वन कोई ठेकती ये प्रेम हिलोर वृंदावन रास रमाड़ियो ये प्रेम हिलोर वृंदावन रास रमाड़ियो अणि
अणिहारे, घूमे घूमडले रंग सो अणिहारे, घूमे घूमडले रंग सो। कोई कुनिया खेल, कोई कुनिया खेल, फोंदड़ी फरे बाहो भात सो। कोई कुनिया खेल सखी, कुनिया खेल, फुंदड़ी फरे बाहो भात सो। कर मेल वृंदावन रासम डियो, कर मेल वृंदावन रास रमणियो अणिहारे। जुगल चरण की वांछना अणिहारे, जुगल चरण की वांछना। मेरे और माई सखी, मेरे और माई, कब मिलिए कब जाइए। मेरे और माही, मेरे और माई, कब मिलिए कब जाइए। अपनो घर ताहि वृंदावन रास रमणियो, अपनो घर ताहि वृंदावन रास रमणियो। श्री नंद कुमार वृंदावन रास रमणियो, श्री नंद कुमार वृंदावन रास रमणियो अणिहारे। कोई सखी आँख में चावनी अणिहारे, कोई सखी आँख में चावनी। रमे प्रीतम संग, रमे प्रीतम संग, आबावन कोई सींचती। रमे प्रीतम संग, रमे प्रीतम संग, आबावन कोई सींचती। श्रम हो तन भंग वृंदावन रास रमणियो सो। श्रम हो तन भंग वृंदावन रास रमणियो अणिहारे। नंद कुमार वृंदावन रास रमणियो, श्री नंद कुमार वृंदावन रास रमणियो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री रास के रमैया की जय। इस तरह से है प्यारे सुंदर साथी, बहुत ही प्यारे अति आनंद भरे कीर्तन वो रास के रामते। कभी ब्रज का विहार आप सुंदर साथ मिलकर के गाते उत्साह से। जो कोई भी निंदा लेकर आते निश्चित रूप से वो भी धन धन हो जाते और झूम झूम करके सुख लेकर के प्रशंसा करते हुए और शुक्रिया अदा करते हुए राज्य का आगे बढ़ जाते सुंदर साथ जी। इस तरह से यहाँ प्रेम के अद्भुत कीर्तन के अद्भुत ज्ञान की विस्तृत और मदहोश करने वाली यहाँ पर श्री जी के मुखारविंद से चर्चा होती और सुंदर साथ भी मिलकर के प्रेम रूपी वाणी का गायन करते। इस समय बिहारी जी इन समय पाती लिख के भेजे कलाम 3 बात का बंदेज हम किया इष्टाम। इस तरह से यहाँ पर बिहारी जी महाराज जी सुंदर साथ जी पत्र लिखते हैं श्री जी साहिब जी के हमने 3 प्रकार के नियम बनाए हैं। इन 3 नियम को हम यहाँ बना रहे हैं और 3 नियम को तुम वहाँ पर भी फॉलो करके तुम भी वहाँ पर नियमों को लागू करो तो निश्चित रूप से धर्म उज्जवल होगा और किसी भी प्रकार से क्या होगा, लोग हमारे पर ताना नहीं कसेंगे। इसलिए यहाँ पर क्या कहते हैं, एक तो नीच जात को सुनाए नहीं तारतम, अर्थात जो शूद्र जाति के हैं, जो छोटे जाति उनको तारतम मत सुना। दूसरे क्या कहते हैं कि जो विधवा स्त्री है उनको भी तारतम नहीं सुनाना है। और तीसरा कहते हैं कि तारतम को आप और हम ही देंगे, इसके अलावा तीसरा कोई तारतम मंत्र प्रदान नहीं करेगा। ऐसा अगर हम करेंगे तो निश्चित रूप से धर्म क्या है, उज्जवल होगा, कोई निंदा नहीं करेगा। ऐसा पत्र लिख कर के बिहारी जी भेजते हैं।
तब श्री जी साहिब जी आप जवाब लिख करके भेजते हैं, तुम बाहर दृष्टि छोड़ के देखो अंतर की नजर कि हे भी बिहारी जी महाराज जी, आप बाहर दृष्टि मतलब इस देह की बुद्धि छोड़ करके तुम आत्म दृष्टि से विचार कीजिए कि ताको विचार कीजिए। श्री देवचंद जी की राह अर्थात धनी देवचंद ने क्या राह बताई थी, हमें क्या कहा था, उस पर विचार किए। उनने जात भेद को भान डारियों से अर्थात उनने जाति वर्ण व्यवस्था को सब कुछ भान दिया और निश्चित रूप से क्या कहा था, देखियो जित अंकुर तित करो बख्शिश। जहाँ पर भी अंकुर दिखे, जहाँ पर वासना दिखे, जो जिज्ञासु दिखे उनको हमें तारतम्य बख्शना है, उन्हें परम धाम की पहचान करानी है। ऐसा आप धनी देवचंद जी ने हमें सिखाया और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोला है बल्कि जाहिर करके भी दिखाया। जिस तरह से यवन जात की कौन थी, खोजी बाई थी, वह यवन जाति होने के बावजूद भी आपने क्या फरमाया कि वह रई बाई की वासना है। और दूसरी चीज, वह जो स्त्री थी खोजी बाई वो क्या थी, विधवा स्त्री थी। इस तरह से आप जो कह रहे हैं कि छोटी जाति को नहीं देना है, तो दो नियम आपके यहीं पर छोड़ जाते हैं अर्थात रद्द हो जाते हैं, क्योंकि धनी देवचंद जी ने विधवा होने के बावजूद भी और शूद्र जाति की छोटी जाति को होने के बावजूद भी आपको परम धाम की रई बाई वासना कहा और तारतम्य मंत्र भी दिया। और तीसरी चीज, अगर आप जो कह रहे हैं कि जो आप और हम तारतम्य देंगे, तो आप विचार करके देखिए हे बिहारी जी महाराज जी कि आप कहाँ कहाँ जाकर के तारतम्य देंगे, मैं कहाँ तक पहुँचूंगा अकेला। इसलिए जिसको तारतम्य की रोशनी प्राप्त हो, जो के अंदर वह दिव्य ज्ञान प्राप्त हो, जिस पे सद्गुरु की परम राज्य की कृपा हो, निश्चित रूप से वह दूसरे तक यह ज्ञान दे करके उनके दिल को भी प्रकाश करे। जिस तरह से अगर सद्गुरु विचार करते हैं कि तारतम्य हम ही प्रदान करेंगे और दूसरे को, तो उस समय वो खुद ही कह देते कि हे इंद्रावती तुम ही तारतम्य देना, दूसरे किसी को नहीं देने देना, कोई नहीं दे। ये वचन तो वो भी कह सकते थे। लेकिन हे बिहारी जी महाराज जी, आप विचार कीजिए कि कोई छोटा बड़ा नहीं है। जो सुंदर साथ आए संसार में, वो चारों वर्णों में आए हुए हैं, वह हर एक प्रकार से हर एक आश्रमों में है। ऐसा नहीं कि कोई छोटा है कोई बड़ा। हम अपनी दैहिक बुद्धि से विचार छोड़ दें, अगर आत्मिक बुद्धि से विचार करके देखें तो यह निश्चित रूप से हमें सार्थक होगा। और तभी यह जो प्रकाश है तारतम्य का, यह जो निजानंद संप्रदाय चारों वर्णों में अर्थात पूरे इस भारतवर्ष में, इस पूरे संसार में जाहिर होगा। चारों तरफ धनी देवचंद जी के झंडे की पताका चारों तरफ फैलने लगेगी, चारों तरफ धनी देवचंद जी की जयकार होगी। आप विचार करके देखिए, एक तो मैंने आपको जाहिर कहा, अब दूसरी रूप से आप शास्त्रों को देखिए कि क्या मनुस्मृति और क्या गीता में लिखा हुआ है। कि मनुस्मृति कहती है कि कोई भी मानव जन्म से ब्राह्मण शूद्र वैश्य क्षत्रिय नहीं होता, अपने आचरण और कर्मों से ही वो ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र और वैश्य होता है। और कभी भी भक्त की जात नहीं देखनी चाहिए। भक्त अगर है तो निश्चित रूप से उसे तुम ब्राह्मण के समान ही समझो, परमात्मा का भक्त मान करके उसे ही आगे बढ़ाओ, उसी के नज़र में रख करके हमें खुद मार्गदर्शन होता है। जिस तरह से आप विचार कर देखिए कि जाबालिक ऋषि एक गडरिया थे, लेकिन अपनी तपस्या अपनी भक्ति और साधन के बल पे वो ब्राह्मण तत्व को प्राप्त हुए और ब्राह्मण कहलाए। उसी प्रकार मंतव्य ऋषि एक चंडाल थे, लेकिन फिर भी अपनी साधना अपने त्याग और अपनी भक्ति के अनुसार वह ब्राह्मण ऋषि कहलाए। उसी प्रकार रविदास एक छोटी जाति के थे, चमार थे, लेकिन विचार कीजिए अपनी भक्ति अपनी सेवा और अपने आचरण की वजह से एक महान व संत कहलाए। इसके लिए है बिहारी जी महाराज जी ऐसे कई उदाहरण आए, जैसे विश्वामित्र भी वो क्षत्रिय थे, लेकिन तपस्या और साधना के बल पे वो ब्राह्मण कहलाए। इसलिए है बिहारी जी महाराज जी आप इस तरह से दैहिक बुद्धि छोड़ करके आध्यात्मिक बुद्धि में विचार कीजिए। आपको ऐसा नहीं चाहिए कि हम ऐसी, अगर हम ऐसा बंधेज उत्पन्न करेंगे तो इस बंधे से अकारण क्या धर्म का काम रुक जाएगा। और जो धनी देवचंद जी की इच्छा थी कि जो हमारे सुंदरसा चारों वर्णों में आए हुए हैं, धनी देवचंद खुद ने कहा और हुआ भी कि देखिए खोजी बाई यवन थी, रई बाई की वासना आपको परखी है। और न जाने शहर शहर गांव गांव में कहाँ कहाँ पर ब्रह्म आत्माएं आई हुई है, धनी देवचंद ने अपने श्री मुख से कहा था। इसलिए हे बिहारी जी महाराज जी आप
ऐसा ना कर करके हम यहाँ पर इन नियमों को लागू नहीं कर सकते, इसलिए आप अपने विचारों को बदल दीजिए। सो लिखी वेद पुराण में, जहाँ भक्त प्रकट होए तिनकी जात पात न देखिए, ए बैकुंठ वालों की राह होए। अर्थात ये तो जो वैष्णव है, अर्थात जो लोग छोटी विचार करने, वैष्णव नहीं मतलब जो छोटी विचार बुद्धि वाले हैं, वो यही सोचते हैं हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें तो साक्षात धामधनी ने महान बुद्धि दी है, वो जागृत बुद्धि है। इसलिए हे बिहारी जी महाराज जी, आप उस जागृत बुद्धि का सहारा लेकर के सदगुरु के वचनों को, उनके जीवन को याद करके आप इस बंधन को छोड़िए। आइए हम सब मिल करके चारों वर्णों में जो सुंदर साथ अलग अलग गांव शहर शहर देश देश प्रकट है, उनको जगाए। इन बात की हकीकत लिखा जवाब बिहारी जी ऊपर, सुन बिहारी जी ने बड़ो पायो दुख, तब न मानो कलश को देखी पाती। जब इस तरह से सुंदर साथ जी यहाँ पर श्री जी पत्र भी भेजते हैं, और यहाँ पर क्या होता है, आप जो कलश वाणी जो 2 चौपाई प्रबोधपुरी जामनगर में अवतरित हुई थी सुंदर साथ जी, वो 2 चौपाई का पूरा विस्तार आगे अर्थात पूरी किताब कलशवाणी सूरत में प्रकट होती है। तो कलशवाणी और साथ साथ में ये पत्र का जवाब आप लिख करके भेज देते हैं, और फिर बिहारी जी ये पत्र पढ़ करके बहुत दुखी होते हैं और कहते हैं कि ये तो हमारी वचन नहीं मानता, अपने आप को ही सद्गुरु मानता है, सद्गुरु कहलाने लगे महाराज। इस तरह से बिहारी जी वापस से पत्र लिख करके भेज देते हैं। हम तो तुमको चिन्हिया तुम्हारे माहे कलाम, निश्चित तो हमने समझ लिया है तुम्हारे अंदर क्या है, कविता गढ़ने की, है ना, वचन लिखने की बहुत तुम माहे में, तुम्हारे पास कला है, तुम नहीं हमारे साथ में, हम काढ़े तुम्हें इस धाम। आज से है महाराज, हमने तुमको इस धाम से और सुंदर साथ से निकाल दिया है, इसलिए तुमको जो करना करो, लेकिन आज से हमें कोई पत्र व्यवहार नहीं करना और ना हमको तुम मानना। इस तरह से सुंदर साथ जी आप लिख कर करके पत्र भेज देते हैं। अब जैसे ये पत्र श्री जी के पास आता है और श्री जी सुन करके पढ़ करके बहुत दुखी होते हैं। ऐसा तो ना चाहिए जो हमको ऐसे लिखे सुकून, हमसे तकसीर ना पड़ी एक काम नहीं सयन, हमसे तो कोई भी दुर्गति या कोई गुनाह नहीं हुआ है। ऐसा तो नहीं चाहिए कि एक सुंदर साथ दूसरे सुंदर साथ को क्या कर दे, धर्म से निकाल दे, अपने धाम से निकाल दे और ऐसी मनमानी करने लगे, अपने मन के वशीभूत होकर के धर्म को चलाए। ऐसा विचार करके श्री जी बहुत दुखित हुए कि मैंने इनको गादी पे बैठाया धनी के हुक्म से और इनको सद्गुरु के रूप में देखा, लेकिन इन्होंने जब से बैठे तभी से इन्होंने आज तक कभी भी सुंदर साथ का भला नहीं किया, सुंदर साथ को ज्ञान नहीं दिया। यहाँ तक कि सुंदर साथ भी आते इनसे खार खा कर करके दुखी हो करके हमारे पास आते हैं। ऐसा शिव जी विचार करते हैं, दुखी होते हैं। यहाँ पर इस तरह से सूरत में एक माहौल शिव जी के भाई में एकदम शिव जी भाई के घर अलग हो जाता है। शिव जी दुखी पड़ते हैं। तब भीम भाई सुंदर साथ जी आगे होते हैं, सब सुंदर साथ को खड़ा करते हैं और सुंदर साथ को खड़ा कर करके चर्चा करके आप श्री जी साहिब जी को गादी पे बैठाते हैं और यहाँ पर आप श्री बाईजू राज जी से बात कर करके आप सब सुंदर साथ चिंतन करते और श्री जी से कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, हम सब है सद्गुरु, हे मेरे श्री जी अर्थात हे मेरे सद्गुरु, हम आज से पल पल आपके इस जागनी क्षेत्र में हमेशा साथ में। आप विचार करके देखिए आप क्यों दुखी होते हैं। आप विचार कीजिए कौन सुंदर साथ बिहारी जी ने लगाए, कौन वो घर छोड़ करके बाहर निकले, कहाँ दुख सहा। आप ही हो जो गांव गांव शहर शहर देश देश जाकर के कई कसाले दुख सहते हुए भी सुंदर साथ को जागने के आज तक कोई सुंदर साथ उनसे जगह नहीं, जगह आपसे जगह है। इसलिए आप विचार कीजिए कि धनी का आवेश वो सद्गुरु महाराज जी किन के अंदर बैठे, कि बिहारी जी के अंदर बैठे कि आपके अंदर बैठे हुए। निश्चित रूप से हमने जान लिया है कि राज जी साक्षात आपके अंदर बैठे, सद्गुरु महाराज जी आपके अंदर बैठे हुए और साक्षात वह प्रकाश, वह तेज, वह आवेश, वह वचन राज्य के आपके भीतर ही है, आपके हृदय में। इसलिए आज से हम बिहारी जी को अपना सद्गुरु नहीं मानते हैं और आज से आप ही हमारे सद्गुरु हुए, आप ही हमारे धाम के धनी हो। ऐसा विचार करके, ऐसा समझा करके श्री जी से बातचीत करके सब सुंदर साथ श्री जी को गादी पर बैठाते हैं। हालांकि गादी वही थी सुंदर साथ जी जो आज हम सूरत में देखते हैं। तो गादी पर बैठा करके सुंदर साथ जी
आप श्री बाईजूराज जी बड़े प्यार से आरती उतारती है। इसके लिए वृतान मुक्तावली में वर्णन है कि कर बाईजू श्री राज जी आरती प्रेम कराई, मतलब बड़े प्यार से आप बाईजूराज जी श्री जी की आरती उतारती है। जुगल बैठाई आपन करी, आप फरमाते हैं कि श्री जी के संग बाईजूराज जी को बैठाया और फिर सब सुंदर साथ मिलकर के बड़े प्यार से आप दोनों की आरती करे। कलमश से दई हराए, मतलब कलयुग जो प्रवृत्ति उठी थी, जो लोगों के अंदर अज्ञानता थी ना, जो अंधकार था, उस सबको हरा दिया और सुंदर साथ मिल करके श्री जी के चरणों लगते हैं और यहाँ से आपको सद्गुरु और धाम का धनी यहाँ से घोषित कर देते हैं। अब सुंदर साथ जी यहाँ पर सुंदर साथ पत्र लिखते श्री जी के नज़र में, तब पाती का जवाब लिख भेजे कलाम, तुम हमको काढ़े सांस से हम सिर लिया काम, जो हम स्वार्थ को दौड़ करेंगे इत, तो सीधा कबू ना होएंगे हम जाएंगे तित, और साथ के वास्ते जो हम करत मेहनत, तो हमारा सीधा होएगा नज़दीक है सहायता। इस तरह से अगर हम स्वार्थ के लिए करेंगे तो हमारा कभी सिद्ध नहीं होगा, कभी हम सफल नहीं होंगे। और निश्चित रूप से सद्गुरु ने जो हमें वचन कहे है उस पर हम अपनी जी जान से लगा देंगे। इसमें हमारे प्राण अगर छोड़ने पड़े तो निश्चित रूप से हम प्राण छोड़ेंगे, लेकिन अब हम सद्गुरु के वचनों को नहीं टालेंगे। आगे बढ़ते हुए सुंदर साथ जो भूले भटके हुए, जो दुखियारी आत्मा है, जो तड़प रही है प्रीतम के लिए, उनके पास जा कर के उन्हें धनी का यह अद्भुत प्यार और रस पिलाएंगे जो सद्गुरु महाराज जी ने हमें पिलाया है। हम भी उस ज्ञान को, उस रस को आगे बांटेंगे। इन बात का जवाब पाती में लिखे कलाम, हम तो कमर बांधी श्री निजधाम के काम, अर्थात निजधाम में खुद को और सुंदर साथ को पहुँचाने का हमने यह प्रण लिया है। इस तरह से है सुंदर साथ जी यहाँ पर पत्र लिख करके आप श्री जी साहब जी, आप बिहारी जी को पत्र लिख करके भेज देते हैं। इस तरह से सुंदर साथ जी अद्भुत घटना सूरत के बीच में होती है। सूरत आज भी सुंदर साथ जी जो शिव जी भाई का घर है, वहीं पर आज अपना मोटा मंदिर बना हुआ है, अर्थात अपना जो कहते हैं कि मंगलपुरी धाम कहते हैं सुंदर साथ जी, वो और कुछ नहीं बल्कि शिव जी भाई का घर ही है। वही शिव जी के घर, शिव जी भाई का जो घर था, वहीं पर आज विस्तार रूप एक विशाल मंदिर बना हुआ है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे खींच धाम के धनी खींच। आइए सुंदर साथ जी चौपाई दोहरा लेंगे और कल के प्रसंग में बड़े प्यार से लालदास जी महाराज जी कैसे धनी के चरणों में आते, फिर यहाँ से होते हुए सिद्धपुर कैसे जाएंगे, हम सब मिल कर के धनी के संग इस लीला को याद करें कि वो लीला में हम सब शामिल हैं और साथ साथ हम धनी के बस चल रहे हैं। हम भी वही दुख देख रहे हैं, वही पीड़ा देख रहे हैं, वही आनंद और प्यार का अनुभव कर रहे हैं। श्री निज धाम के काम, ए न बात का जवाब, पाती में लिखे कलाम, हम तो कमर बांधी श्री निज धाम के काम, श्री निज धाम के काम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे खींचे, समस्त सुंदर साथ खींच। प्रणाम सुंदर साथ।